हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आमने सामने हैं और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंसेप्ट जो जो हमारी मैथ्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हम ड्यूरिंग द 10th क्लास पहली बार सुनते हैं, नॉट डिफाइंड। ये पहली बार जब हम सुन रहे होते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और वहाँ पर हमारी टीचर हमें बताते हैं कि वैल्यू ऑफ 1090 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट टाइम हम सुन लेते हैं 1090 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और वहां पर भी जब हम बात कर रहे हैं 1090 डिग्री की, तो कभी कभी तो हमसे बोला जा रहा है नॉट डिफाइंड और कभी कभी बोला जा रहा है इनफाइनाइट। कभी तो हम बोल देते हैं इनफाइनाइट या हमसे बोल दिया जाता है इनफाइनाइट और कभी कभी बोल दिया जाता है नॉट डिफाइंड। तो क्या दोनों एक ही बात है? या जब भी नॉट डिफाइंड बोला जाए तो उसका मतलब हम इनफाइनाइट ले लें और फिर जब हम 11th 12th या जेई एडवांस या सिमिलर एग्जाम की जब प्रिपरेशन करने लगते हैं तब इस वर्ड के मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर कोई चीज़ नॉट डिफाइंड है तो मैथ्स में ऐसी क्या बात आ गई कि हमको उसको नॉट डिफाइंड कहना पड़ रहा है। तो जनरली तो ये होता है कि कुछ कुछ ऐसे गड़बड़ हुई, हमने कह दिया नॉट डिफाइंड। कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, हमने कह दिया नॉट डिफाइंड। ये बड़ा काम चलाऊ सा काम है जब तक हमें ये क्लियर ही नहीं कि नॉट डिफाइंड आखिर है क्या और नॉट डिफाइंड की वैरायटी क्या क्या हो सकती है, किस किस तरह की सिचुएशन को हम नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। या तो हम पढ़ते ही नहीं है या कभी हमें हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाया जा रहा है तो पार्शल वे में पढ़ाया जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर चीज सामने आई उसे कह दिया नॉट डिफाइंड, हमने कह दिया हाँ भाई नॉट डिफाइंड। कभी वो इनफाइनाइट हो गया, कभी वो माइनस इनफाइनाइट हो गया, कभी रूट के अंदर -1 आ गया, कभी लॉग के सामने नेगेटिव आ गया, नॉट डिफाइंड। तो आखिर हम समझना चाह रहे हैं कि नॉट डिफाइंड क्या है। और मुसीबत बढ़ जाती है हमारी जब लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी जैसे चैप्टर हम पढ़ने जाते हैं और वहां पर किसी ने हमसे कह दिया 0/0। अब कभी कह रहे हैं कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लिमिट सबने पढ़ी होगी। तो कभी कह रहे हैं कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है और कभी कह रहे हैं नॉट डिफाइंड। कभी कह रहे हैं 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक और मुसीबत, नॉट डिफाइंड से निकले नहीं थे कि एक और मुसीबत है, ये इनडिटरमिनेट बीच बीच में क्या आने लगा। तो कभी तो हम 0 की पावर 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म कह रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं नॉट डिफाइंड, कभी अपन 1/0 की सिचुएशन को देख के नॉट डिफाइंड कहते हैं, कभी लिमिट में उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो समझ आ नहीं रहा है कि चक्कर चल क्या रहा है। तो नॉट डिफाइंड को लेकर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है कि नॉट डिफाइंड आखिर है क्या। हम बड़ा सरफेस लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखकर नॉट डिफाइंड कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि यार एक फुल फ्लैजेड नॉलेज जो रिलेटेड होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय में एक बार मैंने जो अपनी लाइफ में मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से चीजों को समझा, किस किस जगह को अपन नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, एक बार क्रिस्टल क्लियर आपके सामने करना चाहता हूं कि लाइफ में दोबारा कभी कोई नॉट डिफाइंड गए तो उसका क्लासिफिकेशन हमें पता हो कि आखिर ये टर्म नॉट डिफाइंड है या नहीं, और है तो उसके पीछे रीजन क्या है, और क्या सभी नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट ही होते हैं या कुछ और भी बातें हो सकती हैं। यही सब मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आइए साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। देखिए तो मैंने क्या किया कि जो नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड जिसको अपन कहते हैं, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड अपन जिसे कहते हैं, तो मैंने दो वैरायटी में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक वैरायटी हो गई, नाम तो कुछ भी दे सकते थे, मैंने टाइप 1 टाइप 2 दे दिया। एक तो हो गया टाइप 1 और एक हो गया टाइप 2। टाइप 1 में क्या है, कुछ बेसिक सी बातें हैं जो डिफाइंड नहीं हो सकती, उसको लेकर बहुत अपने सिर को भारी करने की जरूरत नहीं है। कोई बेसिक सी बातों का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा इन नेगेटिव नेचुरल नंबर, मैंने आपसे कहा ए नेगेटिव नेचुरल नंबर, गड़बड़ दिख रहा है, ए नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं का। हम व्हाट डू थिंक अबाउट इट? आप क्या बोलोगे सर, नेगेटिव नेचुरल नंबर होता है क्या?
नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव। सही है, होशियार हो, पढ़े लिखे हो तुम तो नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या बोलेगा, होता ही नहीं है, होता ही नहीं, बोला ऐसा कोई नंबर डिफाइंड ही नहीं है जो नेचुरल होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो गया नॉट डिफाइंड। ये समझे? जो बात कही जा रही है क्या वो एग्जिस्ट करती है, क्या उसका मैथमेटिकल इक्वेशंस स्टेटमेंट्स में कोई रोल हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो वो चीज, वो बात मैथ्स को बिलोंग नहीं करती, देयरफॉर दैट इज मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड। तो ऐसा नंबर, नंबर मींस मैथमेटिक्स, ऐसा कोई नंबर आप नहीं ला सकते जो काउंटिंग नंबर भी हो, काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। हाउ विल यू काउंट नेगेटिव? इफ यू हैव सम ऑब्जेक्ट्स 1 2 3 4 5, हाउ विल यू काउंट नेगेटिव? तो नेगेटिव नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एक ऐसी बात हो गई, क्लियर कट अपन को बोलना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, अनडिफाइंड। क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, कैसी बातें कर दी। ऐसे ही और एग्जांपल जैसे मैंने लिया, ऐसे देखो कि जैसे x बिलोंग बिटवीन 2 and 3 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। कहां से लाओगे? x 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 नहीं है, 2 और 3 के बीच में है। x क्या है? 2 और 3 के बीच में है, और साथ में क्या होना चाहिए? इंटीजर। कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? होता ही नहीं है ना 2 और 3 के बीच में इंटीजर, तो बोलेंगे x इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई x नहीं हो सकता जो 2 और 3 के बीच में तो हो और साथ में इंटीजर भी हो, नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं होता। ओके, मल्टीपल ऑफ 2 विच इज ऑड। क्या बातें चल रही है? 2 का मल्टीपल ही तो इवन होता है। 2 से मैं किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीपल ऑफ 2 बन गया। अब मैं उसको ऑड कहां से लाऊंगा? वो तो इवन ही होगा। बस यही नॉट डिफाइंड है बेसिक लेवल पे। कुछ ऐसी बात कर रहे हो जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। ए सर्कल विथ 3 कॉर्नर्स, कहां से लाऊं? ए स्क्वायर विथ 5 कॉर्नर्स, कहां से लाऊं? ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, कहां से लाऊं? ए सर्कल विदाउट सेंटर, कहां से लाऊं? समझ में आ रहा है? बस ऐसी बातें जो आप कर रहे हो जो नॉन रियल है, नॉट डिफाइंड है। तो ये टाइप 1 में मैं ऐसा कुछ कवर कर रहा हूं। तो जैसे और मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक नंबर का स्क्वायर -1, कहां से लाऊं? मैंने कह दिया लॉग -4 टू द बेस 2, 2 पे क्या पावर लगाऊं कि -4 हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। 2 की कोई भी पावर पॉजिटिव होगी हमेशा। 2 की पावर -10 भी कर दोगे तो 1/2 की पावर 10 रहेगी तो पॉजिटिव। 2 की कोई भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। कहां से लाऊं ऐसा नंबर जिसको मैं 2 की पावर लगाऊं तो वो -4 बन जाए? नॉट डिफाइंड। एंड माई फेवरेट, ऐसे बहुत सारे हैं, एंड द फाइनल माई फेवरेट, इज इट विजिबल? हार्डली, बट चल जाएगा। चलो चीज, ओके। तो 6th नंबर, ये मेरा फेवरेट है, ए रियल नंबर, ए रियल नंबर जस्ट आफ्टर 4, ए रियल नंबर जस्ट आफ्टर 4। थोड़ा ये मुझे लग रहा है विजिबिलिटी की दिक्कत है, चल जाएगा ना? पर ए रियल नंबर जस्ट आफ्टर 4, ए रियल नंबर जस्ट आफ्टर 4, एक ऐसा रियल नंबर जो 4 के जस्ट बाद आता है। बताओ जरा बोल के। सर ये तो बहुत आसान है, 4.1। क्या? ठीक से सोच लो, 4 के बाद 4.1 आता है क्या? तो फिर 4.01 कहाँ आता है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 4.01। कंफर्म है? 4.01, 4.001 सर। ओके, अब कंफर्म है? ओह नो,
4.000001। पर ये बात कभी रुकने वाली नहीं है। अब फील करो इस बात को, ए नंबर जस्ट आफ्टर ए गिवन नंबर कैन नॉट बी रिटन और स्पोकन, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड कैसे हुआ? होता है, अरे होता है ना, बोल सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या? एक एक नंबर के बाद दूसरा नंबर ऐसे लिख सकते हैं क्या जिसके बीच में और कोई नंबर आ ही नहीं सकता हो? जस्ट बाद में तो वो होगा ना, इसके बाद कोई और नहीं आ सकता हो। इट इज नॉट पॉसिबल एवर। आप कोई भी दो नंबर लोगे, स्क्रैच करोगे, बीच में गैप है, फिर यहाँ आ जाओगे, फिर गैप, ऐसे स्क्रैच करोगे, फिर बीच में गैप है। आपने बोला 4 और 4.1, स्क्रैच करोगे, बीच में इनफाइनाइट नंबर है। फिर आपने बोला 4 और 4.01, फिर स्क्रैच करोगे, बीच में इनफाइनाइट नंबर है। इट विल नेवर एंड। कब खत्म होगा? कभी नहीं होगा। तो 4 के जस्ट बाद आएगा क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, बोला नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। फील है हमारे पास कि है कोई नंबर, इट इज नॉट डिफाइंड। तो समझ में आ रही कहानी? एक लेवल के नॉट डिफाइंड, दूसरे लेवल के नॉट डिफाइंड, जो मैथमेटिकली विजिबल होते हैं, तो स्टेटमेंट्स के साथ नहीं है, वो क्या है? दूसरे नंबर के जो नॉट डिफाइंड है, दूसरे लेवल के जो नॉट डिफाइंड हैं, वो बेसिकली 3 तरह के हैं। बस खत्म बात। 3 नॉट डिफाइंड बताए, बात खत्म। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है, बस उस 3 को ठीक से समझ लेना है। तो 3 कौन से है मेरे बेटे? तो 3 है, सबसे पहले होता है 1/0, सेकेंडली होता है 0/0, एंड द लास्ट वन is 0 to the power 0. These 3 things are known as not defined. ये 3 चीजें डिफाइंड नहीं है। अगर बारी बारी से एक एक को समझे, है ना, पहले तो आप अच्छे से देख लें किन 3 चीजों को हमने नॉट डिफाइंड कहा है। अब एक एक बार इनको अपन लें कि आखिर क्या कहानी है भाई, क्यों नॉट डिफाइंड है। तो सबसे पहले हमने बात की 1/0 पे। 1/0 पे अपन ने बात की। 1/0 क्या होता है? तो अपन ने मान लिया कि 1/0 जो है वो x के बराबर है। मान लिया 1/0 x है। इसका क्या मतलब होगा? हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 1 बराबर इज नथिंग बट 0 इंटू एक्स। एक्स से क्रॉस, 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है हमको कि दिस एक्स इज नॉट पॉसिबल? क्या हम इसको फील कर पा रहे हैं कि ऐसा तो कोई एक्स हो ही नहीं सकता? समझ में आ रही क्या ये बात? क्यों नहीं हो सकता? कहां से लाओगे एक्स जिसको 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए? 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। कहां से लाओगे वो एक्स जिसको 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आ जाए? 0 टाइम्स समथिंग विल बी ऑलवेज 0। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये 1 आ जाए। दैट्स व्हाई एक्स इज नॉट डिफाइंड। एंड हु इज एक्स? 1/0। So clearly x, that is 1/0, is not defined. Clearly, 1/0 is not defined. 1/0 not defined है। क्वेश्चन उठता है, क्या 1/0 और इनफाइनाइट एक ही बात है? क्या ये ठीक लिखा है? क्या ऐसा होता है? क्या 1/0 को इनफाइनाइट कह रहे हैं? तो हमारा जवाब है सरासर गलत। सरासर गलत। क्यों है ऐसा? समझते हैं। इफ वी ड्रॉ if we draw the graph of y is equal to 1/x, अगर हमने y is equal to 1/x का ग्राफ ड्रॉ किया, किस तरह से बनेगा? लाइक दैट। और इस तरफ यहां पर ऐसे बनेगा। अब क्या होगा? जैसे जैसे x को हम 0 के पास लेकर आएंगे,
जैसे जैसे मान लो 10 लिया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, या छोटा ले लेते हैं कुछ, मान लो 1 लिया या 5 लिया तो ये वैल्यू होगी 1/5, फिर अपन ने 1 लिया तो ये वैल्यू होगी 1/1 मतलब 1, है ना। मान लो ये वैल्यू मेरी 1 है, ये वैल्यू 5 है, 5 पर इसकी वैल्यू कितनी आई 1/5, फिर 1 पर y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है ना, तो यहाँ 5 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई 1/5, फिर 1 पुट किया तो कितनी आई 1/1 मतलब 1, फिर मैंने 1/2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आई 2, फिर मैंने यहाँ पर 1/2 के प्लेस से आगे बढ़े और मैंने 1/10 पुट किया, तो 1/10 पुट किया तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10। तो जैसे जैसे हम जीरो के पास में जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम जीरो के पास में जा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू ऊपर जा रही है। फिर 1/100 अगर मैंने पुट किया, अगर मैंने 1/100 पुट किया तो वैल्यू कहाँ जाएगी और ऊपर कहाँ 100। तो अपन क्या देख रहे हैं, अगर इस ग्राफ में जैसे जैसे x जीरो के पास में आ रहा है, पहले यहां था तो y ये आ गया, फिर x यहां आया तो y इधर आ गया, फिर x इधर आया तो y ये आ गया, फिर x इधर आया तो y इधर आ गया, फिर x इधर आया तो y इधर। क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम जीरो के नजदीक जा रहे हैं y जो है वो फ्लाइंग अपवर्ड्स, तो 1/x से ऊपर चलता जा रहा है। कहाँ ऊपर जा रहा है, जब जीरो के राइट से आ रहे हैं तो वो वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। जीरो के राइट से आ रहे हैं तो जैसे जैसे जीरो के राइट से अपन मूव कर रहे हैं वो वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई अपन को ये समझ में आ गया। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं y इज इक्वल टू 1/x का, ये इस तरह से जा रहा है थ्रू द ग्राफ। जैसे जैसे हम x के लेफ्ट से जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे फिर यहां पहुंचे, तो जैसे जैसे हमारा मूवमेंट इस तरफ हो रहा है वैल्यू क्या बनने की कोशिश कर रही है इनफाइनाइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स 1/0 नहीं 1/0 प्लस, 1/0 नहीं 1/0 प्लस। सर ये क्या होता है 1/0 प्लस? 1/0 प्लस का मतलब हुआ जब जीरो के राइट से हम जीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम जीरो के राइट से जीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं देन द रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। आप देख लो जैसे जितना जीरो को नजदीक जाओगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही ऑन द नेगेटिव साइड जब जीरो के लेफ्ट से आप ऐसे बढ़ रहे हो ऐसे बढ़ रहे हो ऐसे बढ़ रहे हो तो वैल्यू लगातार जो ग्राफ है वो डाउन 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 जा रहा है। मतलब जब आप जीरो के लेफ्ट से आओगे, जीरो के लेफ्ट से मूव करोगे, दैट क्वांटिटी इज 1/0 माइनस, दैट क्वांटिटी इज माइनस इनफाइनाइट। तो 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता, 1/0 प्लस या तो इन्फिनिटी होता है। जब हम जीरो के राइट से मूव कर रहे हैं तो वो वैल्यू इनफाइनाइट बनने की कोशिश कर रही है, और जब हम जीरो के लेफ्ट से मूव कर रहे हैं तो वो वैल्यू वो क्वांटिटी क्या बनने की कोशिश कर रही है माइनस इनफाइनाइट। तो एग्जैक्ट 1/0 क्या है नॉट डिफाइंड। 1/0 प्लस जो इनफाइनाइट आया क्या वो नॉट डिफाइंड नहीं है? ऑफ कोर्स वो भी नॉट डिफाइंड है। क्या वो नॉट डिफाइंड नहीं है? ऑफ कोर्स वो भी नॉट डिफाइंड है। फिर सर अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर यह है कि मुझे पता है 1/0 प्लस इज ए वेरी बिग बिग बिगर 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 एंड बिगर क्वांटिटी। तो नॉट डिफाइंड क्यों है? नॉट डिफाइंड इसलिए है कि मैंने आपसे पूछा बताओ ये इवन है या ऑड है, तो वो कैसे पता चलेगा? बताओ ये 7 की मल्टीपल है क्या? बताओ रैशनल है या इरेशनल है? कैसे बताओगे इसके बारे में? क्योंकि ये फिक्स कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हम जीरो के नजदीक जा रहे हैं ये वैल्यू इनफाइनाइट बनने की कोशिश करती जा रही है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज इटसेल्फ नॉट डिफाइंड इन अ सेंस कि हम इस पर कोई मैथमेटिकल लॉ नहीं लगा सकते कि इनफाइनाइट प्लस 2 का मतलब इनफाइनाइट प्लस 2।
infinite plus 2 is again infinite. We cannot say infinite minus infinite equal to 0. That is not such real number जो मैथमेटिक्स के बेसिक एक्सियोम्स को फॉलो करता हो, बिकॉज इट इज नॉट फिक्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए नंबर इज दैट इट इज यूनिक. आपने 4 बोला, मुझे समझ में आया 4 क्या. आपने -2 बोला, मुझे बोला, मैंने आगे मैसेज कन्वे किया, उसने किसी और को किया. -2 मीन्स -2. इट विल नॉट लूज इट्स सेंस. But infinite, it is not a unique. It is moving always. It is moving always. But it has some information very big. आप कहोगे 100 करोड़, 1000 करोड़, ये मिलियन, बिलियन, उससे भी बड़ा. It has some sense. Not defined, but having some sense. As I said, a real number just after 4. I know that that number is greater than 4, but of course less than 5. It has some sense. But what about 1 upon 0? It does not have any sense. 1 upon 0 कोई सेंस रख रहा है क्या? कोई सेंस है क्या? कहीं लिखा था क्या? भूल गए. ये तो किसी भी सेंस में पॉसिबल नहीं है ना. तो कोई सेंस नहीं है इसका. तो ये तो निकल के नहीं आ रहा. क्या ये एक कोई बोल दे 1 करोड़ से बड़ा है? कैसे बोल रहा भाई? कुछ कोई एग्जांपल, कोई बात, कुछ सेटिस्फाई करेगा. तो 1 अपॉन 0 वी आर जस्ट शट आवर माउथ. क्या है पता नहीं, पता नहीं क्या है. इनफाइनाइट, हाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, 10 से बड़ा है, 1 करोड़ से बड़ा है, पॉजिटिव है. क्या कोई गारंटी ले सकता 1 अपॉन 0 पॉजिटिव है? अरे सर ये ना 1 अपॉन एक्स का ग्राफ, इसमें एक 0 डाल दो. कहां डालूं? ना ऊपर ग्राफ है ना नीचे ग्राफ है. पता कैसे चलेगा 0 पे क्या है? तो क्या पता है 1 अपॉन 0 पॉजिटिव है नेगेटिव? पता नहीं. इनफाइनाइट का पता है क्या पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव क्या, वो तो भयानक पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव से भी बड़ा पॉजिटिव है. इनफाइनाइट हैज सम सेंस. एंड हु इज इनफाइनाइट? 1 अपॉन 0 प्लस. हु इज माइनस इनफाइनाइट? 1 अपॉन 0 माइनस. बट व्हाट अबाउट 1 अपॉन 0? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. इट डज नॉट हैव एनी सेंस. तो इसलिए जब 1 अपॉन एक्स की बात करेंगे, 0 पे चर्चा खारिज कर देंगे, की ही नहीं जा सकती चर्चा. द मीनिंग, द लॉजिक बिहाइंड दैट. क्या मानोगे तुम उसको एक्स? तो फिर एक्स क्या है? कौन सा एक्स है? एक्स 0 से मल्टीप्लाई करके बनाएगा? कुछ नहीं आएगा. एंड ऑन द अदर हैंड 0 प्लस हैज सम सेंस. जब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और इसे 0 के पास में जा रहे हैं, वैल्यूज ट्राइंग टू बिकम इनफाइनाइट. तो 0 प्लस तक आप इनफाइनाइट बोलोगे. 0 प्लस तक से मतलब जब तक आप 0 के इधर हो, लेकिन 0 पे ही पहुंच गए फिर तो कुछ भी नहीं बोल सकते, चुप होना पड़ेगा. अंतर समझ में आया दोनों बातों में? 1 अपॉन 0, 1 अपॉन एग्जैक्ट 0, नॉट डिफाइंड. बट नॉट डिफाइंड मतलब कॉमन शब्द नॉट डिफाइंड बोल दिया, मतलब तुम समझते रहो, ऐसे नहीं होगा ना. 1 अपॉन 0 ऐसा नॉट डिफाइंड है जो नॉट पॉसिबल है. कोई मतलब नहीं उस बात का. 1 अपॉन 0 प्लस भी नॉट डिफाइंड है, वो अलग तरह का नॉट डिफाइंड है यार. वो उस तरह से डिफाइंड नहीं हो रहा, उसका सेंस क्लियर, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा. ये तो पता है पॉजिटिव है, बहुत बड़ा है. 4 के जस्ट बाद जो रियल नंबर आ रहा है नॉट डिफाइंड लेकिन क्लियर है, 4 के बाद आएगा और 5 से पहले आ जाएगा. बोथ आर नॉट डिफाइंड. ऑन बोथ 4 के जस्ट बाद आने वाला रियल नंबर एंड 1 अपॉन 0. लेकिन मीनिंग को समझने बैठेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है. 4 के बाद आने वाले रियल नंबर में कुछ तो पता चल रहा है. 1 अपॉन 0 का कहीं कोई सार नहीं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है. 4 के बाद रियल नंबर होता है कि नहीं होता? होता है सर. समझ में आ रहा? फील कर पा रहे हो? ठीक है. तो क्या था, तो ये मैंने यहां क्लियर कर दी कहानी. आगे बढ़ते हैं. लौटे 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 सेकंड की बात करते हैं. तो सेकंड वाली बात क्या थी हमारी? मतलब 1 अपॉन 0 पे मैंने बात कर ली. सेकंड बात हमें क्या करनी थी? 0 अपॉन 0. यार 0 अपॉन 0 की क्या कहानी है? 0 अपॉन 0 की कहानी की बात कर लेते हैं. तो सेकंड बात करनी है अपन को 0 अपॉन 0 की. ओके, वैसा ही कुछ ले लें, वहीं से शुरुआत करें कि लेट 0 अपॉन 0 एक्स. इसका मतलब क्या हुआ? 0 बराबर x इंटू 0. 0 बराबर x इंटू 0. ओह सर ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है. मैं x1 ले लूंगा, सेटिस्फाई कर जाएगा.
कर रहा है क्या? कर रहा है ना सर, देखो ना आप। क्या तुमने क्या बोला, 1 ले लोगे? अच्छा। चिंटू ने बोला 1 ले लेगा, पिंटू बोलेगा 2 ले लूंगा, फिर रिंकू बोलेगा 3 ले लूंगा, नोबिता बोलेगा 4 ले लूंगा, डोरेमोन बोलेगा 5 ले लूंगा, शिनचैन बोलेगा 6 ले लूंगा। क्या है मतलब, क्या ले लूंगा? क्या सब सेटिस्फाई कर रहे हैं सर? सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसको? एक्स को। कौन है एक्स? सर 0/0। ओके, यही तो मुसीबत हो गई ना यार। सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही तो मुसीबत हो गई। मैंने कहा एक्स, और फिर एक्स क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। क्या है ये? 0 भी हो सकता है। तो मैंने आपसे अभी भी क्या कहा था? मैंने आपसे अभी अभी क्या कहा था? मैंने कहा था नंबर सिस्टम में हमारे जितने भी नंबर है वो यूनिक हैं, वो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकते। तो 2 नंबर को अपन बोल देते नॉट डिफाइंड, 2 वैरायटी को, दो दो कैरेक्टरिस्टिक उसमें, एक कि वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है 1/0, वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और एक जो बहुत कुछ हो पा रहा है तू है कौन भाई? तू 1 है क्या? तू 2 है क्या? तू 3 है क्या? मतलब सब हूँ मैं, मतलब सब, तो भाग यहाँ से। मैंने बोला कि ले मैं तेरे को 0.0 रुपये उधार देता हूँ, मुझे 1 महीने बाद 0.0 लौटा देना। जब मैंने 0.0 दिए तब तो उसको 1 मान लिया, जब वो लौटा ना आया मैंने उसको 100 मान लिया। ये कुछ भी हो सकता है। कैसे मैथ्स में ऐसा काम नहीं चलेगा ना, नॉन यूनिकनेस आ जाएगी, यूनिकनेस जरूरी है। तो अगर नंबर कुछ भी नहीं हो पा रहा है या बहुत कुछ हो पा रहा है, दोनों ही केस में बोलेंगे काम की चीज नहीं है, भगाओ उसको यहाँ से, मरवाएगा। क्लियर है कहानी? तो ये इसलिए नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट पॉसिबल हो गया, नॉन यूनिक। तो नॉट यूनिक, देयरफॉर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, काम का नहीं, पता नहीं कौन है, डिफाइन ही नहीं हो रहा, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। एक मजेदार इससे जुड़ी हुई बात है। देखो इस तरह की बात अपन करते हैं, मुझे याद आई पूरी तरह से तो कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, जैसे ऐसे शुरू किया 0.0। अब इस 0 को मैं लिख लिया 4 - 4 को मैं लिख लिया 10 - 10, फिर इस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, बढ़िया है। ये लिखा है 10 - 10, फिर यहाँ पर मैंने a+b a- लगा दिया, तो ये हो गया 2+2, 2 - 2, इसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 - 2, इधर का 2 - 2, इधर के 2 - 2 से कैंसिल हो गया, इधर बचा 4, इधर आ गया 5, तालियां। ऑफ कोर्स गलत है। क्या गलती हो रही है? क्यों गलती हो रही है सर? ये जो 2 - 2 है ये 0 होता है, ये 2 - 2 होता है 0 होता है, आपने बोला 0.01। यही दिक्कत, मतलब सही गलती यही है, दिक्कत क्या है कि 0.0 को 1 मान लिया। 0.01 नहीं है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। यहां पर अगर मैं 0.0 को 5/4 मान लूं सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहां जो 0.0 सेटिस्फाई करता वो 5/4 था, मैंने 1 मान लिया, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, गलती आ गई, मैथ्स गड़बड़ आ गई। तो क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, किसी केस में ये कैसा दिखेगा, किसी केस में कैसा दिखेगा, तो एक केस की वैल्यू दूसरे केस में अप्लाई करी तो गड़बड़ हो गई। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, तो कहां कैसे पता चलेगा कहां क्या ठीक रहेगा? इसलिए अगर अपन 0.0 को कुछ भी मानने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो 0.0 को 1 भी नहीं मानना है, ये कॉमन सी मिस्टेक्स हम कई बार ऐसे कट कर देते हैं, दोनों वैल्यू 0 होती है, अल्टीमेटली आपने 0.0 को 1 कह दिया, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। देयर आर इनफाइनाइटली पॉसिबल वैल्यूज विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अल्टीमेटली 0/0 नॉन यूनिक रहा, और आप उसको कुछ एक मानने जाओगे तो कई सारी मैथमेटिकल मिस्टेक्स आपसे करवा देगा। तो 0.0 बहुत कुछ रहा, इसलिए वो कुछ भी नहीं रहा, वो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्या बचता है? 0 की पावर 0। इसको क्या हुआ, मतलब ये तो अच्छा खासा था, ये क्या नॉट डिफाइंड हो रहा है? इसको अपन ऐसे समझते हैं, एक तो ये समझो कि जैसे एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है, अब एक्स को धीरे धीरे मैं 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, ये तो पता है। 7 की पावर 0 1 होता है,
लॉजिक बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों है कि 7 की पावर 0 1 है? वो इसलिए कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 7 की पावर m अपॉन 7 की पावर m 1। मतलब मेरे जो वर्ड्स हैं और उसको थोड़ा सा लाइटर मोड में रख रहा हूँ कि फिर ऐसा नहीं हो कि आपको ये लगे यार को भारी सी मैथ्स पढ़ ली, भारी समझ के तो सारी गलतियां कर ली ना। कंट्रोल में समझोगे ये बहुत सारा हो गया इसलिए कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं हुआ इसलिए कुछ नहीं है। इनफाइनाइट का अपना सेंस है, 1/0 का अपना सेंस है ना। अब 4 से बड़ा रियल नंबर या 2 और 3 के बीच में इंटीजर भी तो नहीं होते, तो नहीं होते, वो नहीं होते, तो छोटी सी बात है, हल्के मूड से ही समझ लो। बहुत भारी मैथ्स को समझने बैठ गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो, 7 की पावर 0 1 क्यों होता है? क्योंकि 7 की पावर m अपॉन 7 की पावर m 1 होता है। तो इसको क्या करते हैं, 7 की पावर m इंटू 7 की पावर माइनस m लिख देते हैं। अच्छा, ये 1 क्यों लिखा, कट जाएगा इसलिए। अब क्या हुआ, 7 की पावर माइनस में ऊपर लेकर जब बेस इक्वल है तो पावर से हट जाएंगे, तो m के अंदर माइनस m ऐड कर दिया, तो यहाँ पर बच गया 1, m माइनस m 0 था, इसलिए 7 की पावर 0 1 हो गया, दैट्स इट। इसलिए 7 की पावर 0 1 था। ओके, तो यहाँ पर x की पावर 0 थी ना, मैं कहना क्या चाह रहा था, यहाँ पर x की पावर 0, अब x की जगह अगर मैंने 0.1 ले लिया और उसकी पावर 0 है तो क्या 1 आएगा क्या? हाँ। अरे 7 की पावर 0 वाला लॉजिक सारा 0.1 पे लगा दो, 0.1 की पावर m अपन 0.1 की पावर m, तो 0.1 की पावर 0 भी क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, मैं इसको और छोटा कर दूँ तो मैं इसको 0.01 की पावर 0 कर दूँ, 1 आएगा। मैं इसको 0.00001 की पावर 0 कर दूँ तो 1 आएगा। तो ये जो यहाँ अपन बात कर रहे हैं, ये बात हमको ये बात हमको फोर्स कर रही है, ये बात मान लेने के लिए यार इसका मतलब तो ये हुआ, जब नीचे वाला मतलब अंदर वाला धीरे धीरे 0 बन जाएगा तो फिर तो 0 की पावर 0 भी बन रहेगा। लिसन मी केयरफुली, अंदर वाली क्वांटिटी जो वो धीरे धीरे छोटी हो रही है, 0.1 0.01 0.0001 और ऊपर 0, हर बार रिजल्ट क्या रहा, 1 1 1। मैंने और छोटी कर दी, अभी भी 1, और छोटी 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 की पावर 0 1, और छोटी 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 बिल्कुल छोटी बिल्कुल छोटी 0 1। ये तो बदल ही नहीं रहा, ये तो बनी है, कर लो छोटी जितनी करनी है। तो छोटी करते करते मैंने 0 कर दी, तो इट्स सजेस्ट, मैं नहीं करा 1 आ गया, मैं कह रहा हूँ इट्स सजेस्ट, ये हमको सजेशन दे रहा है कि 1 ही आएगा, कितना ही छोटा कर लो। लग तो रहा है, फील तो आ रहा है, मानो मत किसी की, खुद की तो सुनो, किसी की मत मानो, खुद तो सोचो क्या हो रहा है। ठीक है। सेकेंडली, अगर इसी बात को अपन ऐसे देखें, 0 की पावर x, अच्छा आप मुझे बताओ 0 की पावर 0.1 क्या होगा। अब इस x को धीरे धीरे छोटा करते हैं, तो 0 की पावर 0.1 ऑफकोर्स 0 आएगा। फिर मैं बात करूंगा 0 की पावर 0.01 की, ऑफकोर्स 0 आएगा। फिर मैं बात करूंगा 0 की पावर 0.001 की, ऑफकोर्स 0 आएगा, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो हमेशा 0 ही आना है, पावर कितनी भी छोटी कर दो, तो करते करते चलते चलते कट जाए रास्ते, और रास्ते काटते काटते जब पता चला कि हम ये तो हमेशा 0 ही रहना है, ऊपर वाली पावर कितनी छोटी कर दो, तो जब मैं उसको 0 कर दूंगा तब भी रिजल्ट 0 आएगा। तो इट सजेस्ट 0 की पावर 0 0 होना चाहिए। तो ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो सीरीज, ये जो एग्जांपल है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि 0 की पावर 0 1 होना चाहिए, और ये क्या सजेस्ट कर रहा है 0 की पावर 0 0 होना चाहिए। हो गई लड़ाई, किसकी मानोगे? पता नहीं चल रहा कि किसकी माननी है, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? और सुनो, मतलब ये बताने का एक तरीका हो गया, इसको अपन बोल देते हैं एक्सप्लेनेशन वे और मेथड 1 टू एक्सप्लेन व्हाई 0 to the power 0 is not defined। तो अल्टीमेटली वी रिमेन अनआंसर्ड। किसको मानू भाई, ऊपर वाले की बात मानू या नीचे वाले की? फंस गए। सेकेंडली बात करें मेथड 2 की, अगर हम बात करें मेथड 2 किस चीज का, समझने का कि वाई 0 to the power 0 is not defined। तो जैसे अभी मैंने आपको साइड में बताया था कि 7 की पावर 0 क्रिएट करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 7 की पावर m अपॉन 7 की पावर m से, तो 7 की पावर m माइनस m होने से वो 7 की पावर 0 हो जाएगा। तो आप सोचो किसी कैलकुलेशन में आपके पास 0 की पावर 0 आएगी ही क्यों, कहाँ से आएगी? वो कौन सी कैलकुलेशन जो करते करते लगे अरे 0 की पावर 0 हो गई, कौन सी कैलकुलेशन है? 7 की पावर 0 कैसे लगी? जब आप सॉल्व कर रहे थे 7 की पावर m अपॉन 7 की पावर m, तो 0 की पावर 0 कैसे मिलेगी? जब आप सॉल्व कर रहे होंगे 0 की पावर m अपॉन 0 की पावर m। से पहले वाला नॉट डिफाइंड, तो दोनों 0 हैं। अभी तो बोल क्या है, जो सेकंड वैरायटी थी शुरुआत ही नॉट डिफाइंड से है, तो जो मिलेगा वो भी तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा।
यही नॉट डिफाइंड है जहां से ओरिजिन हुआ है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। और कहां से आएगा? 0 की पावर 0। और समझ में आ रहा है कुछ? एक बात और देखो, ऐसे देखो, जैसे कहीं लिखा हुआ 7 की पावर m इंटू 7 की पावर 0, तो किसके बराबर होता है? 7 की पावर, मतलब ये एक और देखो, मतलब मैं तीसरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड क्यों है। पहला तरीका समझ में आ गया ना? एक कैलकुलेशन तो हमें सजेस्ट कर रही है कि 0 की पावर 0 0 होना चाहिए, एक सजेस्ट कर रही है 0 की पावर 0 1 होनी चाहिए, तो उसकी मानी है इसकी कॉन्ट्रोडिक्शन है। सेकेंडली मैंने कहा कि 0 की पावर 0 जनरेट कैसे होगी? वैन यू स्टार्ट इन नंबर विद 0 टू द पावर m अपॉन 0 टू द पावर m, फिर 0 की पावर 0 आएगी, तो स्टार्टिंग ही आपको नॉट डिफाइंड 0 अपॉन 0, तो रिजल्ट आ रहा हो तो नॉट डिफाइंड होगा ही। दो तरह से समझा दिया। दिस इज थर्ड। एक और तरह से सुनो, तो फिर यहां पर थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। थर्ड मेथड एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, 0 की पावर 0 समझ में क्यों नहीं आ रहा हम लोगों के, हम मनुष्यों के। तो ये ऐसे लिखा है, मतलब सब कुछ सेम सेम सही लिखा है ना, तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर m प्लस 0 हो गया, 7 की पावर m प्लस 0 इज नथिंग बट 7 टू द पावर m। अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं? अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि 7 की पावर m इंटू 7 की पावर 0 इज इक्वल टू 7। तो ये तो इसी के बराबर आ गया ना, तो फाइनली यहाँ पहुंच गए तुम। ठीक है, इट मीन्स दिस सजेस्ट अस कि ये क्या होना चाहिए? 1। अरे भाई तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर भी वही है उधर भी वही है, तो बीच वाले को क्या होना पड़ेगा? 1। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, अब जरा ऐसे देखो, अगर मैं ये सारा काम 0 पे करूं, मतलब 0 की पावर m इंटू 0 की पावर 0, तो मैं क्या लिखूंगा? 0 की पावर 0 प्लस m, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0 की पावर m। अब फर्स्ट और थर्ड को, मतलब लास्ट वाले टर्म को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 0 की पावर m इंटू 0 की पावर 0 इक्वल टू 0 की पावर m। अब 0 की पावर m तो 0 ही होगा, ये हो गया 0, ये हो गया 0 की पावर 0 और ये हो गया 0। तो क्या बेटे आप ये बोल सकते हो कि ये 1 होगा? जैसे यहां पर बोला इसका 1 होना कंपलसरी हो गया है, ये भी 7 की पावर m है, ये भी 7 की पावर m है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन का 1 होना जरूरी है। क्या आप यहां बोल सकते हो वो 1 होना चाहिए? नहीं। अगर वो 1 है तब भी ठीक है, 0 इंटू 1 बराबर 0। अगर वो 2 है तब भी ठीक है, 0 इंटू 2 बराबर 0। अगर वो 3 है तब भी ठीक है, 0 इंटू 3 बराबर 0। फिर ये वही बात हो गई जो सिर्फ पिछले वाले एक्सप्रेशन में की। 0 की पावर 0 है, मतलब 0/0 था, वो बहुत सारी वैल्यू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड हो गया। सिमिलरली ये भी बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए फाइनली हमको बोलना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। तो समझ में क्या आया? दो टाइप बनाए, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में 4 के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा? 2 और 3 के बीच का इंटीजर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, एक नंबर जिसका स्क्वायर -1 आ जाए, ये सब तो पॉसिबल किसी भी तरह से नहीं है, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं सीखनी, हमारी जस्ट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथ्स का उसको काम में लेना है। टाइप 2 में हमने 3 तरह के नॉट डिफाइंड पढ़े, 1/0, 0/0 और 0 की पावर 0। 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता, 1/0 कुछ भी नहीं होता, फिर इनफाइनाइट कौन होता है? 1/0 प्लस, हालांकि वो भी नॉट डिफाइंड है बट इन अ डिफरेंट सेंस। 1/0 माइनस माइनस इनफाइनाइट। 1/0 कुछ भी नहीं होता इसलिए नॉट डिफाइंड। 0/0 बहुत कुछ होता है इसलिए नॉट डिफाइंड। 0 की पावर 0 बहुत तरह से हमने समझने की कोशिश करी कि वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के रूप में इनफाइनाइट खुद को बनाने, मतलब किसी यूनिक वैल्यू बनाने में कभी भी खुद को सक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो किसी यूनिक वैल्यू की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है। वंस अगेन हमने देखा कि इस वाले के जो है 3 मेथड से हमने कोशिश करी समझाने की। 0 की पावर 0 को इस सेंस से समझ के देखेंगे, कहीं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे, इस सेंस से समझ के देखेंगे, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे, ऐसे भी देख लिया, कुछ बात पकड़ में नहीं आ रही। तो ये 3 जो हैं वो 0 की हेल्प के साथ हम देखते हैं कि नॉट डिफाइंड है। 1/0, 0/0, 0 की पावर 0। अब प्रश्न उठता है इनडिटरमिनेंट क्या है फिर? आज की वीडियो में हम यहीं रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि फिर आखिर इनडिटरमिनेंट क्या है। थैंक यू।